राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजनपूर्ण कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक इसी प्रकार की कहानी लेकर के आया हूँ। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कहानी को पूरा सुना कीजिए, तभी आपकी समझ में वो आएगी भी। तो ये एक बूढ़े सुल्तान की कहानी है। एक गांव में एक किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो रहता था। अब उसने एक कुत्ता पाल रखा था और जिसका नाम था सुल्तान। उस कुत्ते का नाम उसने सुल्तान रखा था। वो कुत्ता बेचारा बूढ़ा हो गया, उसके दांत भी टूट गए। इससे गांव के लोग उससे डरते नहीं थे। एक दिन सुल्तान जो घर के दरवाजे के सामने लेटा हुआ था, तो उसने अपने मालिक को कहते हुए सुना कि अब ये सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो ये अच्छे घर की रखवाली कर सकता है अच्छे से, और ना ही ये हमारी भेड़ों की रखवाली कर सकता है। अब तो ये हमारे लिए बोझ है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। अब उसकी पत्नी ने अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। उसकी पत्नी जो थी वो कुत्ते से बहुत प्यार प्रेम करती थी और वो कुत्ते को नहीं मारना चाहती थी। इसलिए वो अपने पति से बोली कि इस सुल्तान ने इतने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है, क्या हमें इसे इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। पर किसान अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वो तो अपनी एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि वो सुल्तान की जगह एक नया कुत्ता लाना चाहता है। इसलिए वो इस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता है। वो बोला, तू मूर्ख है, इस कुत्ते से अच्छी तरह घर की खेतों की रखवाली नहीं होती है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, और जब ये किसी काम का नहीं है तो ये बेकार पालने से इसे क्या लाभ है? अगर इसने इतने साल हमारी सेवा की है तो हमने भी तो इसे भरपेट भोजन दिया है, सब कुछ दिया है इसको, और इसे प्यार से पाला है। पर अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता। अब कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे ज़रूर गोली मार देगा। मौत से तो सभी को डर लगता है। अंत में उसने क्या किया कि वो वहाँ से भाग करके अपना एक दोस्त था भालू के उसका वो भालू के पास गया, जो पास के जंगल में रहता था। अब उसने उसे अपने मालिक की पूरी बात बताई और अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसका जो मित्र बोला कि दोस्त, घबराओ मत, इस मुसीबत में मैं तेरी सहायता जरूर करूँगा। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच जाएगी। उसने सुल्तान को अपनी योजना बताई। कल सुबह जो है किसान और पत्नी और उसका जो छोटा बच्चा था वो खेतों में जाएंगे, क्योंकि उसके छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला उनके घर में कोई और नहीं है। खेतों में काम करते समय वो अपने बच्चों को वहीं घास फूस पर लिटा देंगे। तो उस समय तू उस बच्चे की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं उस बच्चे को उठाने के लिए आऊँगा तो तू भौंक भौंक करके मुझसे लड़ करके मुझे वहाँ से भगा देना। मैं बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊँगा। इससे तेरा मालिक जो है खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा। उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसे जानवर से उसके बच्चे को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवर से उसकी और बच्चे की रक्षा कर सकता है। अब सुल्तान को उसकी योजना बहुत पसंद आई। अगली सुबह सुबह ही जब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेत के लिए चला, तो उसे सुल्तान भी उसके साथ साथ चल दिया, उनके साथ साथ। अब खेतों में जो पहुंच करके किसान की जो पत्नी थी उसने बच्चे को एक पुआल पर बिस्तर बना करके उसका जो है उसको लिटा दिया, और सुल्तान भी जो है उस बच्चे से कुछ दूरी पर जा करके वो बैठ करके भालू के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब थोड़ी देर बाद जो है भालू चुपके से आया और बच्चे को उठा करके चल दिया। सुल्तान भौंकता भौंकता उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चे को वहीं छोड़ करके भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी ने सुल्तान का भौंकना सुना तो बच्चे को उठाकर ले जाते हुए उन्होंने भालू को देखा, तो वो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े। पर उन दोनों के पहुंचने से पहले ही भालू जो है वो बच्चे को छोड़ करके भाग गया और जंगल में घुस गया, और सुल्तान उस बच्चे को उठा करके अपने मालिक के पास ले आया। अब किसान बच्चे को ठीक ठाक देख करके बहुत खुश हुआ
और सुल्तान को बहुत प्यार किया, क्योंकि सुल्तान की वजह से ही उसके बच्चे की जो जान बची थी। वो खुश होकर अपनी पत्नी से बोला कि अब मैं अपने सुल्तान को नहीं मारूंगा, आज इसी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। आज से तुम इसे रोटियां जो दूध में भिगो कर देना, क्योंकि यह बेचारा रोटियां अच्छी तरह से चबा नहीं सकता। अब बच्चे की जान बचाने के बाद जो रोज सुल्तान की खूब सेवा होती। अब किसान ने कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं की। फिर दोबारा सुल्तान की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। अब एक दिन क्या होता है कि सुल्तान रात के टाइम में घर के बाहर बैठा घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त जो भालू था उसके पास पहुंचा और बोला कि मित्र, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, आजकल मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं मिल रहा, क्या मैं तुम्हारे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ उठा करके ले जाऊं? मैंने मुसीबत में तुम्हारी सहायता की थी, अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। सुल्तान बोला, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ उठाकर नहीं ले जा सकते, मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब भालू ने सोचा कि सुल्तान उससे ऐसे ही कह रहा है। उसने सुल्तान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। पर अगली रात वो जैसे ही भेड़ों के नज़दीक पहुँचा तो सुल्तान ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। अब सुल्तान का भौंकना सुन करके किसान और उसकी पत्नी बाहर आ गए, तो भालू को अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा। अब भालू को सुल्तान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुल्तान ने उसके साथ में गद्दारी की है, अब सुल्तान से इसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुल्तान जिंदा रहेगा वो जो किसान की भेड़ उसे कभी नहीं उठाने देगा। अब कुछ दिनों के बाद में भालू अपने साथ एक भालू को और लेकर के आया और अंधेरी रात में किसान के वो घर पहुंचा। सुल्तान ने जब भालू के आने की आहट सुनी तो उसने भौंकना शुरू कर दिया, पर जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुन करके बाहर निकलता तब तक दोनों भालुओं ने मिलकर सुल्तान को मार डाला। और इस प्रकार से जो है वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। तो देखिए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए, मदद करने वाला अगर आपकी मदद करता है और आपको उससे फ़ायदा होता है तो ठीक है, लेकिन उस मदद के बदले वो कोई ऐसी इच्छा मांगे जो कि नाजायज़ हो, जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ धोखा करने की वो बात कहे तो उसे भी नहीं मानना चाहिए हमें, और उससे सतर्क रहना चाहिए। ये हमें इस कहानी से सीख मिलती है। तो देखिए, जिन भाइयों को ये कहानी पसंद आई है वो कहानी को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं दूसरी कहानी लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे।